बात करते हैं कांतारा मूवी की। मेरे मानने में तो ये मूवी एकदम बहुत ही बढ़िया मूवी है। आपको इसे देखो रियलाइज होगा बहुत ही अच्छी मूवी है। ऑस्कर से ही नॉमिनेट होना चाहिए इस मूवी को, ऐसा लगता है। ये कांतारा मूवी में क्षेत्रीय देव पंजुर्ली के बारे में बताया गया। पंजुर्ली भगवान विष्णु के बड़ा अवतार है और कन्नड़ लोग यहाँ पर भूत कोला नाम का एक त्योहार मनाते हैं जिसमें एक नर्तक वहाँ पर पंजुर्ली का वेश भगवान पंजुर्ली का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। भगवान पंजुर्ली देव का बहुत ही महत्व है। यहाँ की बात शुरू होती है एक राजा से। एक राजा होता है जिसे मन की शांति कहीं पर भी नहीं मिलती, वो भटकता रहता है और अंत में एक जंगल में जाकर रुकता है। वह राजा जब जंगल में जाता है तो उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे उसे माँ बाप उसे बुला रहे हैं और उसे मन की शांति वहाँ पर मिलती है और वो अपने सभी हथियार वहाँ पर त्याग देता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। तो जैसे वो पीछे मुड़ता देखता गाँव वाले जो वहाँ के जंगल में रहते हैं उस भगवान को पूछते हैं, वह कहते हैं वहाँ दिखाई देते हैं, वो उनसे कहता है कि भगवान को मुझे दे दो। मैं गाँव वाले मना करते हैं कि तुम्हारे भगवान आप कैसे दे सकते हैं कि हाथ जोड़कर भीख मांगता है। एक राजा होने के बाद भी भीख मांगता है। तभी वहाँ एक बड़े इंसान में भगवान पंजुर्ली में प्रवेश करते हैं और उन्हें कहते हैं मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, इसके बदले तुम्हें कुछ देना होगा। तो उनके राजा कहता है कि आप जो भी चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन आप मेरे साथ चलिए। तो कहता है जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है वहाँ की भूमि तुम्हें कभी भी वापस नहीं। बात शुरू होती है, फिर बाद में सीधे ही एक बात शुरू हो जाती है। जो राजा के वंशज होते हैं वहाँ पर बात आती है। गाँव में ये भूत कोला का आयोजन हो रहा होता है और एक जो नृत्य होता है भगवान पंजुर्ली का वेश धारण करके वहाँ पर होता है, नृत्य कर रहा होता है। लेकिन जो राजा के वंशज हैं वहाँ पर आकर वो लड़का कहता है कि मुझे मेरी ज़मीन वापस चाहिए। तो नर्तक से कहता है कि मुझे मेरी ज़मीन वापस चाहिए। जो भगवान पंजुर्ली का रूप धारण कर होते हैं उन्हें मना कर देते हैं, ये आपको नहीं मिलेगी, ये पवित्र। वो कोर्ट जाने की धमकी देता है लेकिन मानता नहीं। लेकिन वो कहता है कि ये भगवान पंजुर्ली है कोई नर्तक है। इतनी गुस्सा होकर वहाँ से भगवान पंजुर्ली गुस्सा होकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में सभी गाँव वाले उनके पीछे जाते हैं। आकर भगवान पंजुर्ली गुस्सा होकर कहाँ गए हैं। यहीं से हमें हमारी जो मूवी के हीरो हैं वहाँ का पता चलता है कि जो पहले नृत्य करता था भगवान पंजुर्ली के लिए उनका ही लड़का है शिवा। और वो एक जगह पर जाकर एक सर्कल चक्कर में घूमते हैं और वहीं पर अदृश्य हो जाते हैं। कि भगवान पंजुर्ली वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं तो सभी गाँव वाले देखते हैं एक अजीब सी रोशनी होती है चारों तरफ। वो रोशनी प्रकाश नहीं कर रही होती, वो रोशनी अंधेरा कर रही होती है। ये रोशनी थी सारे गाँव वाले देखते हैं। फिर मूवी से स्टार्टिंग होती है, तब पर शिवा को बड़ा दिखाया गया है और गाँव में एक धार्मिक आयोजन हो रहा था। वहाँ पर वो बैलों के साथ अपना कर्तव्य दिखाता है। इसी दौरान उसका जो वहाँ पे आयोजन करवा रहा था उसके साथ कहासुनी हो जाती है और उसके साथ मार पिटाई होती है। शिवा उनको वहीं पर जो वहाँ कीचड़ होता है कीचड़ में ही गिरा कर बहुत अच्छी तरह मारता है। अब देखना मूवी ऐसा लगेगा जैसे कि रियल मूवी है, ऐसे नहीं कि बॉलीवुड की मूवी है एक पंच लगा रहे हैं और वो सीधा आसमान में चला जाता है। इसके बाद शिवा जो मूवी का मेन विलन होता है उसके पास जाता है क्योंकि वो शिवा मेन विलन की बातें मानता है। तो उसके पास जाता है और शिवा को बताता है कि झगड़ा नहीं करते, ऐसी बातों छोटी मोटी बात हो जाती हैं। तो शिवा उसकी बात मानता था इसलिए शिवा वहाँ पर आता है और उसकी बात मान लेता है। और शिवा उसे भूत कोला के लिए पैसे देता है, लेकिन जाते वक्त शिवा वहाँ से 2 दारू की बोतलें हैं वो ले लेता है क्योंकि शिवा दारू पीता था। शिवा यहाँ से दारू की बोतलें लेकर चला जाता है क्योंकि उसे भूत कोला के लिए उस मेन विलन ने पैसे दिए थे। इसके बाद शिवदासी शिफ्ट होता है शिवा के भाई पर, जो कि अब प्रेजेंट में भगवान विष्णु का रूप धारण करके जो नृत्य किया करता था, जो पंजुर्ली देव भगवान का नृत्य किया करता था। इसके बाद शिवा अपने घर पर जाता है, वहाँ पर सामान्य जीवन उनका चलने लगता है। इस दौरान जो वहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर नया आता है, वो फॉरेस्ट ऑफिसर इतना कड़क होता है कि गाँव वाले लोग उसे डरते तो क्या हम उनकी मानते कि वो प्रशासन का अधिकारी होता है, उसकी बात होती है। तो जो किसी को पकड़ कर लाते हैं तो उस दौरान उनकी बातें होती है, तुमने शाम को जो भी जंगल में यहाँ पर शिकार किया वगैरह वगैरह आपको नहीं करना। इस दौरान वो जो ऑफिसर आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पूरा जंगल ही रिजर्व किया होता है। वो उसका पैमाना करने लगता है कि जंगल कहाँ तक है, उसका मैप बना देता है। तो देखता है कि जंगल से कुछ औरतें लकड़ियाँ वगैरह निकाल काट कर लेकर आ रही है, तो उन्हें अपने पास बुलवाता है क्योंकि वो जो जंगल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व किया जाना था। और उन औरतों से
उसी जंगल में शिकार के लिए जाता है, क्योंकि शिवा को तो जंगल में लकड़ियाँ काटना, शिकार करना, क्यों मेन विलन है उसके हाथ होता है कि वो उसको अपने पास मिलाए और उसके जगह को हथिया ले, जितनी भी वो जंगल में है। तो इसके दौरान वो वहाँ पर एक जो वहाँ पर शिकार करता है, वो सूर का शिकार करता है वहाँ पर शिवा, तो वहाँ पर उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है, कुछ उसे दिखाई नहीं देता, इसलिए शिवा वहाँ से चला ही जाता है। और सुबह जो शिकार किया होता है उसे लेकर वो जो फिल्म का मेन विलन है उसके पास जाता है, बाइक पर अपने तीनों दोस्तों के साथ है। इस दौरान पुलिस के जो फॉरेस्ट अधिकारी होते हैं, उन्हें पता चलता है कि कल रात को जंगल में किसी ने शिकार किया है, तो उसका सीधा टारगेट ही वहीं पर जाता है शिवा। तो इसी दौरान जो शिवा का भाई होता है वो भगवान पंजुर्ली का रूप धारण करता है, और क्योंकि वे जो भूतकोला का आयोजन 1 साल में होता है, तो इसका आयोजन होने वाला था गांव में, और वहाँ पर वो पूरे वेशभूष धारण करके आता है। इस दौरान वहाँ पर गांव में जो भूतकोला नृत्य का आयोजन होता है ना, तो वहाँ पर गांव वाले पटाखे बजाते हैं, शिवा भी आया होता है, सारे गांव वाले होते हैं, शिवा वहाँ पर सबको खाना खिलाता है, सारे गांव वाले खुश होते हैं। लेकिन इस दौरान वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से वहाँ आने लग रहा होता है, जो उसकी मुझे पटाखे की आवाज़ सुन गया। ये जो शिवा वहाँ मेन विलन है उसके साथ भी बातें करता है, क्योंकि शिवा को तो पता नहीं होता यही है जो साथ पुलिस काम करवा रहा है। पुलिस वहाँ पर आ जाती है, और पुलिस की कोई बैड इंटेंशन नहीं होती यहाँ पर, दबाते कुछ भी बैड इंटेंशन नहीं होती। पुलिस बिल्कुल एक साधारण तरीके से आती है, क्योंकि वो जंगल रिजर्व होने वाला था, इसलिए आती है पुलिस। तो वहाँ पर आती है तो देखते हैं जो मेन पुलिस अधिकारी है वो देखता है कि यहाँ पर पटाखे बजाए जा रहे हैं, तो वो पुलिस अधिकारी वहाँ पर आने के बाद उसे मना करता है, आपको पटाखे नहीं बजाने। इस दौरान भगवान पंजुर्ली का रूप धारण करके शिवा का भाई नृत्य कर रहा होता है, सभी गाँव वाले हाथ जोड़कर उनके सामने बातें कर रहे होते हैं। जो यहाँ पर आयोजन है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चला हुआ होता है, इसमें कोई भी दखल नहीं होता किसी प्रकार का। लेकिन वो जो पटाखे बजा रहा था वो पुलिस ऑफिसर के पास में आके ही पटाखे बजाने लगता है। अब वो पुलिस अधिकारी है उसके पास में आके के पटाखे बजाता है, वो उसका बैग छीन लेता है। उसका बैग छीनने के बाद पुलिस अधिकारी से कहता है कि तुमने मेरा बैग क्यों छीना है? तो कहता है कि तुम पटाखे नहीं बजाओगे, ये जंगल का एरिया है, ऐसे जो जंगली जानवर परेशान होते हैं, ऐसे भागते हैं, गांव की तरफ ही आ जाते हैं। लेकिन वो नहीं मानता, तो पुलिस अधिकारी उसका बैग छीन लेता है। ये भी यहाँ पर दो बात है गमा गमी होती है, तो शिवा की बातें सुनकर वहाँ पर आ जाता है। शिवा जब वहाँ पर आता है तो देखता है कि पुलिस अधिकारी ने उसका बैग छीना हुआ है। बैग छीना हुआ तो उनके पास नहीं होती। शिवा के भाई को मारकर गिरा दिया जाता है, और जीप होती है, उस गांव वाले समझते हैं कि जीप पुलिस की है। जब शिवा के भाई के घर वाले घर पर वहाँ पर देखते थे, तो जो गांव में भगवान पंजुर्ली का वेश धारण करके नृत्य करता था उसे किसी ने मार दिया है। इसके बाद सीधा शिवा को दिखाया जाता है। शिवा वहाँ पर जेल में होता है, और जेल में उसे अपने वहाँ पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जो उसे पहले भी सुनाई दी थी। वो वहाँ पर देखता है भगवान पंजुर्ली एक बहुत ही वहाँ पर विचलित अवस्था में बैठे हैं, और एकदम उनके सामने आते हैं। ये इतना भयानक लगता है कि शिवा डर जाता है, क्योंकि भगवान पंजुर्ली के खून के आंसू आए हुए होते हैं। सुबह यहाँ से एकदम बहुत ज़्यादा डर जाता है, और सारी रात तक उसे नींद नहीं आती। वहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो पुलिस अधिकारी होता है वो सोचता है कि मैंने कुछ गलत किया है, मेरे साथ मैंने कुछ तो गलत कर दिया, शायद मुझे एहसास हो ही जाएगा। और वो अपने पुलिस स्टेशन में बैठा होता है, सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा गलत क्या हुआ है जो मुझसे बार बार मुझे खटक रहा है। वो शिवा के बारे में सोचता रहता है कि बात हुई है तो क्या हुई है। इसके बाद शिवा को दिखाया जाता है, शिवा को इस बात की पता चलती है कि वो उसके भाई गुरुआ का खून कर दिया है, क्योंकि गुरुआ ही ऐसा व्यक्ति था जो गाँव में पंजुर्ली का वेश धारण कर नृत्य करता था। इसके बाद वहाँ पर पुलिस अधिकारी को एक लेटर मिलता है कि ये कोर्ट का लेटर होता है, उसमें देखता है कि उसमें नोटिस का जवाब उस मेन विलन ने दिया है, क्योंकि मेन विलन ने कहा है और लिख कर दिया है कि इस ज़मीन पर मेरा मालिकाना हक है। जो मेन विलन होता है यहाँ पर सीधा निश्चित होता है, उसकी तरफ वो अपने 22 बेटे को बता रहा होता है कि गांव वाले इतने चालाक है कि उन्होंने अपने दादा जो राजा थे उनकी ज़मीन हथिया ली थी झूठ बोलकर, भगवान के नाम पर झूठ बोलकर। ऐसा कोई भगवान नहीं है। और वो थोड़ा सीन दिखाया जाता है कि उन्होंने कैसे गुरुआ को शिवा के भाई का खून किया है। इसी दौरान शिवा जेल से निकल जाता है, जेल से रिहा हो जाता है, उसे जमानत मिल गई होती है। वो सीधा अपने गांव की तरफ जाता है कि वो गांव में जाता है तो वो सीधा मेन विलन के पास जाता है, और मेन विलन को कहता है कि
की ज़रूरत है, जिसने भी गुरुआ का खून किया मैं उसे जान से मार दूंगा। अभी हमें मेन विलन समझ जाता है कि ये बिल्कुल उसी के पास जाएगा पुलिस अधिकारी को मारने के लिए, लेकिन वो रास्ते में उसका एक चचा होता है, उसकी दुकान पर बैठ जाता है। और जो मेन विलन के गुंडे होते हैं वो उनकी देखते हैं कि और सिवा वहाँ पर गया है या नहीं गया है, लेकिन उसका चाचा बताता है कि जब गुरुआ जा रहा था रास्ते में तो मेन विलन के साथ गया था, लेकिन वो अकेला ही आया, गुरुआ उसके साथ में ही था। तब शिवा को सारी बात क्लियर हो जाती है। और इसी दौरान जो मेन विलन होता है उसके जो सहायक गुंडे होते हैं, जो छोटे मोटे गुंडे होते हैं, उससे झगड़ा करते हैं, लेकिन शिवा उनको अच्छी तरह पीट कर भगा देता है। और सीधा सीन शिफ्ट होता है, शिवा मेन विलन के घर में एंट्री करता है, जो पहली बार हुआ जीवन में, क्योंकि वहाँ पर कोई एंट्री नहीं करता था भगवान पंचुतली के कारण। लेकिन शिवा जब गांव की तरफ अपनी बाइक लेकर जा रहा होता है, तभी उसके साथ वही वीर से दो जो पहले घटना घटित होती है वही हो जाती है। उसे वहाँ पर भगवान पंचुतली के दर्शन हो जाते हैं, जो अपने बिल्कुल रास्ते में दर्शन होते हैं। और जब भी वो दर्शन होते थे शिवा कन्फ्यूज़ हो जाता था कि एक्चुअल में है या नहीं है, लेकिन अब की बार बात सारी ही क्लियर हो जाएगी। जब भगवान पंचुतली के दर्शन हुए तो उनके हाथ में मसाल और एक हाथ में बर्छा होता है। तो जो मशाल होती है ना, वही मसाल उन्हें सड़क पर मिलती है, जल्दी जलती है अंत में। तब उसे यकीन हो जाता है कि भगवान है, साक्षात भगवान है, और वो मुझे बार बार पुकार रहे हैं। और इसी दौरान जब शिवा मसाल को उठाता है तो वहाँ पर भगवान विष्णु के वराह अवतार का दर्शन होता है। और जो पहले शिवा उनसे डरता था, लेकिन अब उसकी तरफ ही बढ़ने लगता है और उसके पीछे भागता है और वो जंगल में घुस जाता है। लेकिन शिवा जब उसे ढूंढता है तो वही जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसके पिताजी दृश्य हुए थे। अब की बार जो रोशनी होती है ना, वो वहाँ के आसपास को प्रज्वलित दिखा रही है, तो रोशनी दिखा, लेकिन पुलिस अधिकारी गाँव वालों के पास जाता है और बताता है कि आपकी जमीन, आपके जो आप जिसे भगवान मानते हो, जो आपका मेन इस गाँव का मेन विलन है गुंडा, उसने हथियार ली कोर्ट के सहारे से, लेकिन अभी बचा सकते हैं इसे, हम इसे है ना उसके कोर्ट में जवाब देने से पहले इसे रिजर्व घोषित करवा देंगे गवर्नमेंट से, तब बचेगी। अब शिवा और पुलिस अधिकारी एक दूसरे के सामने होते हैं। शिवा को रियलाइज़ हो जाता है कि पुलिस अधिकारी हमारे साथ है, पुलिस अधिकारी को भी रियलाइज़ होता है कि हमारे रास्ते अलग है लेकिन मंजिल एक है। और जो मेन विलन होता है उसे पता चल जाता है कि सारे गाँव वालों को पता चल चुका है। वो अपने गुंडों को लेकर पूरे गाँव को जिंदा जलाने के लिए आ जाता है। अब मेन लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ गुंडा है जो अपने पूरे गुंडा फौज को लेकर आया हुआ है, और दूसरी तरफ गांव वालों के साथ में पुलिस भी है। और यहाँ पर मेन विलन कहता है ये चौकीदार भी तुम्हारी रक्षा करेगा, साथ सबको साथ में जला दूंगा। लेकिन इसी दौरान एक गुंडा होता है, वो एक मसाल को उन गाँव वालों के घर पर फेंक देता है, आग लग जाती है उस गाँव में, उस घर में आग लग जाती है। और जो फिल्म की मेन नायिका होती है, अब सीन देखने लायक है, वहाँ पर वो इतना गुस्सा होती है, वहाँ से बाला उठाती है और सीधा गुंडे के पास फेंक कर मारती है। बस गुंडा 2 कदम ही पीछे हट जाता है, उसे इतना सटीक निशाना होता है कि 2 कदम पीछे हट जाता है, अगर नहीं हटता तो उसका सीना फाड़ कर और ज़मीन में गड़ जाता है। भाला इतना सटीक फेंका गया था, बिल्कुल ही उसके सीने में गड़ता है, वो तो थोड़ा पीछे हट जाता है, 2 कदम पीछे हट जाता है और वो बच जाता है। और गुंडा इतना गुस्से में होता है कि इनकी इतनी हिम्मत है, ये मुझे मेरी ज़मीन लेने से रोक सकते हैं, तो बस देखता है और यहीं से लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। ये हॉलीवुड की वो मूवी नहीं है जैसे वो एक पंच मारा वहाँ पे गया, कार हवा में उड़ रही है, मसाले उड़ रही है, ऐसा कुछ बिल्कुल रियल मूवी है। अब देखो ना, ऐसा रियल होता है जो लड़ाई में होता है, एक तो लड़ाई में ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है एक आदमी 10 को हवा में उड़ा रहा है और खुद पैदल चल रहे हैं, मूवी खुद पैदल चलता और 10 उड़ाता है। आप इसे देखोगे तो बिल्कुल रियल होगा, एक्चुअल मूवी है। तो भगवान के जो नास्तिक लोग होते नहीं मानते, एक बार आप जरूर देखिए, आपको रियलाइज़ होगा कि क्या वास्तव में सब सकता है। जो पुलिस अधिकारी होता है वो गुंडों को मारता है, जो शिवा की बंदूक है अब की बार वो अच्छी तरह से चलाता है, लेकिन इस दौरान एक मेन विलन एक छोटी बच्ची को गोली मार देता है, बिल्कुल निर्दयता से। ये सीन देखोगे ना, कोरोना ही आ जाएगा, इतनी निर्दयता से गोली मार देता है। उसके बाद शिवा को अधमरी हालत में कर देते हैं, उसे वहाँ पर गिरा दिया जाता है। शिवा को बहुत ही मारा पीटा जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि शिवा को बिल्कुल ही अधमरी हालत में गिरा दिया जाता है। और लड़ाई जारी रहती है, लड़ाई इतनी भयंकर होती है, बहुत ज़्यादा, घरों को जला दिया जाता है। और तभी इसके बाद भगवान पंचुतली वहाँ पर साक्षात शिवा के पास आते हैं और उनकी आवाज़ कानों में आवाज़ लगाते हैं और उनमें प्रवेश हो जाते हैं। मूवी इतनी बढ़िया रियलिस्टिक, आप देखोगे ना ऐसा लगेगा यार क्या बात है, रियल मूवी है, ऐसी कोई भी फेक घटना नहीं है जिससे लगे
को हवा में तीर उड़ा दिया वगैरह वगैरह कुछ। एक व्यक्ति हमारा 10 को फेंक रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं, एकदम बढ़िया मूवी है यार। देखो, अगर देखो कोई नास्तिक व्यक्ति देखता है ना, मैं मेरा पूरा यकीन है कि कोई भी नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता, को किसी भी चीज़ को नहीं मानता, एक बार देखो आप थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। देखो ये तो नहीं कहता आप मान ही लेंगे नहीं मानेंगे, वो तो अपनी सोच है, अपने विचार है। आप खुद भी बुद्धिजीवी हैं तो आप खुद भी ये को पता लगेगा यार ऐसा हो सकता है। लोग जब इतने भगवान को मानते हैं, ऐसी बातें हैं, तो आप खुद देखो। तो बहुत बढ़िया मूवी है। प्लीज़ प्लीज़ रिकमेंडेशन, आप जरूर इस मूवी को देखो, आपको रियलाइज़ होगा एक्चुअली में ऐसा भी होता है। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो यार प्लीज़। एक भी प्लीज़ यार सब्सक्राइब, मतलब को पैसे लगते हैं प्लीज़। जब सारी लड़ाई पूरी हो जाती है, इसके बाद जब भूत कोला का आयोजन जो गाँव में दोबारा होता है, तब भगवान पंजुर्ली का रूप धारण करने वाले शिवा भगवान पंजुर्ली का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। आप देखना इतना अच्छा नृत्य किया हुआ है शिवा ने, इतनी बड़ी एक्टिंग की हुई है। जब इसका देख नृत्य करते हैं, वहाँ पर वो आवाज़ निकालते हैं, तो आप ये आवाज़ सुनोगे ना तो सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर भगवान जो पंजुर्ली का रूप धारण किए हुए शिवा में पुलिस अधिकारी को अपने पास बुलाते हैं, ये सबसे अच्छा सीन लगा मुझे, बिल्कुल सबसे अच्छा सीन। धन्यवाद। प्लीज़ यार सब्सक्राइब यार।